नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव जैन। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले जानेंगे आज की अहम खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में करेगी प्रवेश। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ से होगी एंट्री। प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। बेटी से मिलने आए किसान पिता की हुई हत्या। कोचिंग के बाहर खड़ा था, तभी भागते बदमाशों ने मारी गोली। कार भी ले गए हत्यारे। अलवर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बढ़ाया राजस्थान का मान। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति से हुए सम्मानित। भाजपा ने सीकर शहर में हुए गोलीकांड को लेकर जन आक्रोश यात्रा के रथों का कार्यक्रम किया स्थगित। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के गृह जिले झालावाड़ के रास्ते से राजस्थान में एंट्री कर रही है। इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और चौबंद सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंत्री से लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों ने समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और उचित दिशा निर्देश भी दिए थे। ऐसे में राहुल गांधी देश भर में अब तक हुई भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा चलेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में राहुल गांधी की रोजाना यात्रा की दूरी बढ़ गई है। राहुल गांधी अब तक जहां औसतन रोजाना 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, वहीं अब राजस्थान में औसतन 35 किलोमीटर चलेंगे। राजस्थान में यात्रा के दौरान कुछ दिन तो ऐसे भी हैं जहां एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर भी यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान में यात्रा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले जिले झालावाड़ से होगी। राहुल के यहाँ आने से लोगों में खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता कम ही आते हैं। नागौर के जयाल क्षेत्र के दोतीना का रहने वाले ताराचंद कड़वासरा शनिवार को अपनी बेटी कोनिता से मिलने पहुंचे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दो गैंग की दुश्मनी की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ेगी। ताराचंद अपने चाचा के बेटे भाई रामनिवास कड़वासरा के साथ ऑल्टो कार से सीकर आए थे। सुबह जैसे ही ताराचंद व रामनिवास कोचिंग के बाहर गाड़ी से उतरे, राजू ठेर का मर्डर कर भाग रहे शूटर ने उन पर भी फायर कर दिया। गोली लगने से ताराचंद की मौके पर ही मौत हो गई। रामनिवास बाल बाल बच गए। बदमाशों ने जाते जाते उनकी कार भी छीन ली और उसे लेकर फरार हो गए। फिलहाल ताराचंद का शव सीकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में है। सूचना मिलते ही गांव से परिजन भी सीकर पहुंच गए। सीकर में पढ़ रहे बेटे बेटी को अभी तक पता नहीं है कि उनके पिता नहीं रहे। उन्हें हॉस्टल में ये कहकर दिलासा दिया जा रहा है कि उनके पिता घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। LIC में मेरठ सिटी में पोस्टेड फील्ड ऑफिसर बड़े भाई भंवरलाल ने बताया कि इनकी लड़ाई में हमारा क्या लेना देना था। ताराचंद तो अपनी बेटी को फोन लगा रहा था और बदमाशों को कार ही चाहिए थी तो ले जाते, पर गोली क्यों मारी। हालांकि पुलिस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है और लगातार सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उन्होंने इसको गोली क्यों मारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्यक्रम पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें यह अवार्ड जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर एवं उनके कल्याण के लिए नवाचार करते हुए दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में केवल एक जिले को प्रदान किया जाता है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में 4 दिसंबर को सीकर, लक्ष्मणगढ़ व धोद में होने वाली रथों की रवानगी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने बताया कि सीकर में आज हुए गोलीकांड की घटना के कारण
पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज शहर में हुए गोलीकांड में नागौर जिले के ताराचंद कड़वासरा की निर्मम हत्या के विरोध को लेकर भाजपा कार्यालय में सुबह 10 बजे पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक स्वर्गीय कड़वासरा के परिजनों को सरकारी नौकरी व उचित मुआवजे की मांग को लेकर बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार से ये मांग की जाएगी कि आज हुए गोलीकांड में ताराचंद कड़वासरा की निर्मम हत्या कर दी गई है। राज्य सरकार इनके परिजनों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दे। राज्य सरकार इस मांग को नहीं मान लेती है, तब तक आगे की रणनीति भी बैठक में तय की जाएगी। 400 मीटर की दूरी के ऊपर ये घटना घटित हो रही है और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें बाद में सूचना मिली। ये सीकर के लिए दुखद है, जहाँ 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स न केवल सीकर, पूरे राजस्थान और पूरे देश के बच्चे पढ़ते हों और सीकर में तो ये अपेक्षा लेके आते थे लोग कि सीकर सुरक्षित है, सीकर में वातावरण अच्छा है। लेकिन पिछले 2 महीने से एक बच्चे का अपहरण होना, आज बच्चे के अभिभावक की हत्या होना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। और इसलिए हमने तय किया है, हमारी पार्टी ने आज हमने तो यहाँ तक कर दिया पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कि हमें अपनी आक्रोश यात्रा के रथ लॉन्च करने थे कल। इसलिए हमने धोद, सीकर और लक्ष्मणगढ़ के तीनों तहसीलों के यात्रा रद्द कर दी है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीकर नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीकर को सुरक्षित करने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने तय किया है कि कल हम पार्टी कार्यकर्ताओं की 10 बजे हमारे जिला कार्यकालय में बैठक बुलाएंगे और पूरे जिले के कार्यकर्ता तय करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी देखें तो हाल ही में शेखावाटी में दूसरा सबसे धौलपुर में भी घटना घटित हुई है। एक DYSP के ऊपर हमला हुआ है, वो तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, वो बच गया, नहीं तो एक कांड वहाँ भी यही होता। यहाँ से भाग करके बबई के अंदर सीकर बॉर्डर के ऊपर अपराधी गोलियां चलाते हैं, एक वाहन छीन करके चले जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और गहलोत को इसकी कोई चिंता नहीं है, खुद गृह मंत्री है। मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा घृणा का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा आपका विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा चिंता का विषय हो नहीं सकता कि राजस्थान का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना वो फेल है। एक तरफ देखें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाओं से राजस्थान के प्रदेशवासी हैं। राजस्थान प्रदेश में संकट ही इसलिए है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन। धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में बिना बारिश के खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो रही हैं। इस बार नहर सीपेज होने से खेत पानी से लबालब भरने के कारण किसान चिंता में डूबे हुए हैं। मामला जिले के सैपऊ उपखंड इलाके का है, जहां के कई गांवों में बारिश के सीजन के दौरान जलभराव से खरीफ की फसल के बर्बाद होने के बाद अभी तक खेती के लिए हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बारिश से राजौरा, खुर्द, सिंगरौली, कुंकरा, सेमरा आदि गांव में अतिवृष्टि और बाढ़ आने से करीब 700 बीघा खरीफ की फसल चौपट हो गई। हालात ये है कि रबी की सरसों और आलू की फसल बुआई का समय निकल चुका है। गेहूं की फसल बोने के लिए खेतों के सामान्य होने की बाट जो रहे हैं तमाम किसानों को अब पार्वती नहर के सीपेज से खेतों में भर रहे पानी से भारी झटका लगा है। किसानों द्वारा गेहूं की बुआई के लिए तैयार किए जा रहे खेतों में लगातार नहर से सीपेज होकर आ रहे पानी ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आज शनिवार को इलाके के किसानों ने सरपंच राजौरा खुद के नेतृत्व में नहर से सीपेज होकर आ रहे पानी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग और उपखंड प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मैं साहब राजौरा खुद निवासी अशोक परमार, किसान, खेती मजदूर। पिछली फसल भी बर्बाद हुई, अब दोबारा से इस फसल के लिए खाद बीज डाला, अब वो भी बर्बाद होने जा रही है। प्रशासन कभी कोई सुनता ही नहीं, आता ही नहीं देखने को। किसान मरने को मजबूर है। क्या समस्या करना चाहते हैं? क्या समस्या है? समस्या यही है, नहर का पानी सीपेज होकर के आ रहा है, खेत भरे हुए हैं। पिछली फसल का मुआवजा भी तो कुछ नहीं है, कोई देखने नहीं है मुआवजा का होता है। मैं कुलदीप सिंह परमार, राजौरा सैपऊ तहसील। बाजरे के समय पे बारिश हुई थी तो सारी बाजरे की फसल चौपट हो गई। उसके बाद नहर चालू हो गई है, सारे खेतों में पुनः पानी आ गया है। अब ये मान के चलो बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, जुताई हो गई, सारा काम होने के बाद फिर पानी आ गया दोबारा से। फिर ये पानी निकासी के लिए किसी को कहा नहीं? पानी निकासी के लिए सरपंच साहब को बोला है, उन्होंने ऊपर जो भी विभाग है इससे
उसको सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम गुरु सिंह है, कहाँ के रहने वाले हो? सेवरा के रहने वाले, नंगूनगरा। क्या समस्या है आपकी? आपकी समस्या ये ऐसा बहुत परेशान है, हम यूँ समझ लो पहली फसल हमारी खत्म है, सब का दी हाँ। तो अब ही फसल खत्म है, सब का डाई बीज खाद खाद सब खत्म हो गया साला का, और कोई प्रशासन का कोई सुनना रहो कैसी बिल्कुल बात। राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग के तृतीय संस्करण का उद्घाटन शनिवार को भवानी निकेतन क्रिकेट ग्राउंड पे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त श्री आशीष गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त सचिव एवं तकनीकी निदेशक सुनील छाबड़ा द्वारा की गई। क्रिकेट लीग के मुख्य आयोजक श्री रितेश कुमार शर्मा ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया तथा टूर्नामेंट के संबंध में प्रकाश डाला। श्री शर्मा ने बताया कि इस बार विभाग में विभिन्न जिलों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की 26 जिलों की टीम भाग ले रही है, जिसमें 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बाहर जिलों से आने वाले खिलाड़ियों के रहने खाने आदि की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि आईटी क्रिकेट लीग का प्रथम संस्करण 2019 में एवं द्वितीय संस्करण 2021 में आयोजित किया गया। उद्घाटन के अवसर पर विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री संजय जे कार्निक, रिटायर्ड तकनीकी निदेशक श्री एम देशपांडे, रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक श्री RC शर्मा, श्री युवराज सिंह, कपिल चौधरी एवं अन्य अधिकारियों तथा कार्मिकों तथा बड़ी संख्या में टीम्स के खिलाड़ी उपस्थित थे। प्राण घातक हमले में गंभीर घायल कार्तिक भील की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद सिरोही में तनाव फैल गया। भील समाज के लोग और भीम आर्मी के सैकड़ों लोगों के साथ डूंगरपुर से बीटीपी विधायक राजकुमार रौत सिरोही कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे हैं। ये सभी मृतक कार्तिक भील के परिजनों को मुआवजा दिलवाने सहित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीटीपी विधायक राजकुमार रौत रात भर कड़ाके की ठंड के बीच भी यहां डटे रहे और धरनार्थियों का हौसला बढ़ाते रहे। इधर पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया। सिरोही के सभी पुलिस थानों और रिजर्व पुलिस फोर्स RAC के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस बल सिरोही बुलाया है। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील करते हुए परिसर के दोनों मुख्य दरवाजों को भारी बैरिकेडिंग कर दिया गया है। पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया है। किसी भी व्यक्ति को अब कलेक्ट्री में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बीटीपी विधायक से धरना खत्म करने की लगातार समझाइश में जुटे हुए हैं। इधर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने मृतक कार्तिक भील के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता दिलवाने का भरोसा दिलाया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि विधायक संयम लोढ़ा की कूटनीति कारगर साबित होती है या बीटीपी विधायक राजकुमार रौत की राजनीति। बीकानेर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विशेष योग्यजनों ने पैदल मार्च निकालते हुए आमजन को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के रूप में 100% पंजीकरण करवाने का संदेश दिया। विकलांग बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने नारी निकेतन परिसर में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे, इसके मद्देनजर जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 100% पात्र विशेष योग्यजनों का नाम जुड़वाने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान स्वीप टीम के सदस्यों ने वोटर हेल्पलाइन और PWD ऐप के बारे में बताया। साथ ही 17 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके विशेष योग्यजन रजिस्ट्रेशन और इनके मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करवाने की कार्यवाही की। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय खाजूवाला के दौर पर रहे। आदर्श विद्या मंदिर में अटल टिकरिंग लैब का लोकार्पण किया। इस दौरान अनेक पदाधिकारी व भाजपा के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही अनेक लोगों के साथ रेल, सड़क, पानी आदि अनेक समस्याओं को लेकर बात भी की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया और कहा कि भारत पहले से ही जुड़ा है, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेसी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए जो जगह जगह टूट रही है और प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। 4 साल में महिला अपराध बढ़ने से राजस्थान रेपिस्ट राज्य बन गया है।
सरदार शहर उपचुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि भाजपा की स्थिति मजबूत है। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नागरिकों में विकसित हो, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये पूरे देश में ये अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जा रहे हैं। खाजूवाला में आज इसका लोकार्पण हुआ। ये सीमावर्ती इलाका है। इस क्षेत्र के लोग भी जो साइंस की दृष्टि से अनुसंधान हो रहा है उसकी जानकारी रखेंगे, इनोवेशन की तरफ आकर्षित होंगे। तो जब वो देश संभालेंगे किसी किसी रूप में, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई और किसी काम में जाएगा, और हम चाहते हैं कि सीमावर्ती इलाके से साइंटिस्ट भी जाएं, तो अटल टिंकरिंग लैब बहुत बड़ा एक योगदान का काम करेगा। रेल सर्वे का काम काफ़ी प्रोग्रेस पे है और मुझे लगता है दिसंबर के लास्ट वीक तक ये कंपनी आ जाएगी इस काम को शुरू करने के लिए। तो जो जो एरिया दिया हुआ है वो सब जगह जाएगी, खाजूवाला भी आएगी। तो उस समय एक विषय चल रहा है, दानवे साहब को हम लाएंगे, रेल राज्य मंत्री जी के खाजूवाला। धौलपुर जिले के सरमुथरा इलाके में करौली क्षेत्र से एक अज्ञात टाइगर ने प्रवेश किया है, जो वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। टाइगर विचरण करते हुए बथुआ खो के जंगलों में देखा गया है। आवारा पशुओं का भी टाइगर द्वारा शिकार किया गया है। जिले के डांग क्षेत्र में अब टाइगरों की संख्या 4 हो चुकी है, जो जिले के लिए खुशी की खबर है। टाइगर के पगमार्क भी वन विभाग की टीम ने लिए हैं और टीम टाइगर की निगरानी कर रही है। मादा टाइगर जंगल में प्रसव के लिए जगह तलाश कर रही है। इस विभाग ने डीएफओ केसी गुप्ता ने बताया कि आज शनिवार को सरमथुरा क्षेत्र के बथुआ खो के जंगलों में करौली इलाके से एक अज्ञात टाइगर ने प्रवेश किया है। करौली वन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर टाइगर की पहचान की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारियों ने विचरण कर रहे टाइगर के पद चिन्ह लिए हैं। विचरण कर रहे टाइगर की सीसीटीवी कैमरे में फोटो भी कैद हुई है। टाइगर द्वारा जंगली भैंस का शिकार भी किया गया है। डीएफओ गुप्ता ने बताया कि सरमथुरा एवं वन विहार के जंगलों में पहले से ही T116 और T117 मौजूद है, लेकिन शनिवार को सरमथुरा क्षेत्र के बथुआ खो के जंगलों में करौली इलाके से अज्ञात टाइगर ने दस्तक दी है। टाइगर का मूवमेंट सोने का गुर्जा और बसई डांग और वन विहार में भी देखी जा रही है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। डीएफओ गुप्ता ने बताया कि आगामी 1 महीने बाद इनकी वंश वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम टाइगर के पद चिन्हों को देखते हुए खोजबीन कर रही है। टाइगर की तलाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी सहयोग लिया जा रहा है। में सरमथुरा में टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। इनके पगमार्क प्रतिदिन हमारे स्टाफ को मिल रहे हैं और T116 और T117 के चित्र भी कैमरे में कैद हुए हैं। और अभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनके कुनबे बढ़ने की खबर भी हमें 1-8 महीने में शीघ्र मिलने की संभावना है। अभी हाल में ही आज ही बथुआ खो वनखंड में जो सरमथुरा तहसील में है, वहाँ पर एक टाइगर का मूवमेंट देखा गया है जो करौली से विचरण करके हमारे क्षेत्र में आया है। हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। एक टीम भेजी गई है, उनके परमार्कों को देख रही है। तो ये थी आज की राजस्थान न्यूज़ और यूं ही बने रहें शुभ 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।